नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मालपानी इंटीरियर्स गाइड रॉ कंसेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मटेरियल्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंटीरियर के मटेरियल की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, घर बांधने से ज़्यादा घर सजाने पे आजकल एक्सपेंडिचर हो रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, सिविल वर्क से ज़्यादा हम इंटीरियर पे आजकल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिए हैं। जैसे पुराने लोग बोलते थे 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला, बस उसी पैटर्न में अभी हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री चल रही है। मतलब दिन से दिन हमारे इंटीरियर के मटेरियल की डिमांड बाज़ार में बढ़ते जा रही है और इंटीरियर का काम भी बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, जब भी हमारा कंज्यूमर इंटीरियर का प्लान बनाने के लिए हमारे ऑफिस में आता है तो जनरली वो फैमिली के साथ में आता है। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको तो पता ही है घरवाली की चलती है, और घरवाली की सबसे पहली डिमांड होती है कि किट्टी पार्टी की मेरी सहेलियां जो है उससे कुछ हट के मुझे फर्नीचर चाहिए। अगर घर की डॉटर है तो बोलेगी पिंकिश टाइप का टोन चाहिए मुझे। लड़का बोलेगा मुझे इको फ्रेंडली मटेरियल में ही यूज़ करना है क्योंकि वो ग्लोब की केयरिंग करता है। वैसा कोई सीनियर सिटीजन है तो बोलेगा स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए। ये सब की बात घर का मालिक सुनते रहता है। जो हमारा मेन कंज्यूमर होता है वो हमको लास्ट में बोलता है, सर जी वो गुजराती में कहावत है ना, SST वाला। SST बोले तो सारू, बोले तो बढ़िया, सस्तो और टिकाऊ, ऐसा फर्नीचर बनाओ सर। और इन सभी की फरमाइशों को हकीकत में उतारकर कंज्यूमर के सामने पेश करना, यह एक सक्सेसफुल इंटीरियर बनने की निशानी है। दोस्तों, बाज़ार में नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, नए इनोवेशन, बाद में ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण बाज़ार में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल है। जैसा हम एग्जांपल लेंगे, हम लोगों को फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए पैनलिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसा पैनलिंग मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, जैसे प्लाईवुड जो बहुत वर्केबल है, कारपेंटर फ्रेंडली है। MDF भी अवेलेबल है इसके लिए। तो MDF के अंदर कार्विंग की फैसिलिटी है, वो बढ़िया पेंटिंग हो सकती है इसके ऊपर। उसके बाद में दोस्तों पार्टिकल बोर्ड जो बहुत इकोनॉमिकल है, सबसे कम कॉस्ट में आने वाला बाजार में मटेरियल पैनलिंग इंडस्ट्री का पार्टिकल बोर्ड है। उसके बाद में WPC बोले तो वुड प्लास्टिक बोर्ड। वुड प्लास्टिक बोर्ड भी एकदम वाटरप्रूफ है और सरफेस फिनिश उसका होके आता है। उसके बाद में दोस्तों सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स है जो इमिशन फ्री है, और आजकल इको फ्रेंडली मटेरियल बाज़ार में टेट्रा पैकिंग का पैनलिंग मटेरियल भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, हमको सिर्फ फर्नीचर का स्केलेटन बनाने के लिए इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है, और एक ही मटेरियल और कई जगह अप्लाई भी हो सकता है। जैसा हम प्लाईवुड का एग्जांपल लेंगे तो प्लाईवुड फर्नीचर के स्केलेटल या पैनलिंग मटेरियल के अलावा यह सेंटरिंग के लिए, मतलब कंक्रीटिंग के नीचे सबस्ट्रेट देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में यही प्लाईवुड हम फ्लोरिंग के लिए कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल एक ही प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस भी है। हम लोगों को सभी इन प्रोडक्ट को समझना ज़रूरी है। रॉ कंसेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको यही सभी मटेरियल की जानकारी देंगे। अभी दोस्तों, हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, उनके मेरिट डिमेरिट्स भी अलग अलग होते हैं। इन मटेरियल की एप्लीकेशन प्रोसीजर भी कुछ अलग अलग होती है। हमें हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त हमारे एलिमेंट की नीड, कंज्यूमर की टेस्ट और उसका बजट, उसके हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। नए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हमारे मैन्युफैक्चरर कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हैं, उसके अंदर वैल्यू एडिशंस भी करते रहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के कारण मार्केट फ्लडेड हो गया है न्यू मटेरियल से। अगर हमको सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा डिलीवर हमको करना होगा। इसके लिए उसके मन के माफिक डिज़ाइन, न्यू इनोवेटिव मटेरियल का सिलेक्शन, उनका प्रॉपरली एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यूँ कहूँगा कि न्यू इनोवेटिव मटेरियल्स को एक कंसेप्ट बनाकर
एक पर्टिकुलर थीम डिसाइड करके और प्रोजेक्ट की फंक्शनल नीड और क्लाइंट की टेस्ट के अनुसार सरफेस सॉल्यूशन डिसाइड करके हमको इसके क्लाइंट के सामने पेश करना एक आर्ट है। और दोस्तों, यह आर्ट कंप्लीट करने के लिए हमको 2 पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी होता है। फर्स्ट वन लुक और सेकंड वन यूटिलिटी। अगर हम लुक की बात करते हैं तो लुक देने के लिए बहुत सारे सरफेस सॉल्यूशन बाज़ार में अवेलेबल है, और प्रॉपर यूटिलिटी हमको अगर ये अचीव करना है तो उसके लिए हमारी डिज़ाइन परफेक्ट होना ज़रूरी है, और डिज़ाइन के साथ साथ हमको एडवांस हार्डवेयर का भी यूज़ करते आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों, कई डिज़ाइनर सिर्फ लुक के ओर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, परंतु वो लोग यूटिलिटी के तरफ फोकस नहीं करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम लोग यूटिलिटी बोले तो क्या। यूटिलिटी का मतलब जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्ट से या जिस रिक्वायरमेंट के लिए हमने इंटीरियर बनाया है वह मिनिमम स्पेस में और इजी ऑपरेशन के साथ स्मार्टली कंप्लीट हो। प्रॉपर यूटिलिटी अचीव करने के लिए, जैसे हमने पहले भी बात की है, परफेक्ट डिज़ाइन और एडवांस हार्डवेयर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लोग किचन बता रहे हैं आपको, यह किचन के अंदर एक यूटेंसिल और स्टोरेज रखने के लिए एक रैक रख रखी है। यह हमारी स्पेस भी कंज्यूम कर रही है और इंटीरियर का लुक भी स्पॉइल कर रही है। अब इस पिक्चर में देखिए आप, इस पिक्चर के अंदर किचन के अंदर हमने किचन ट्रॉली का इस्तेमाल किया है। इस किचन ट्रॉली का इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों ने किचन प्लेटफॉर्म के नीचे की जो बैरन स्पेस है उसका हम लोगों ने यूज़ किया है। बोले तो बैरन स्पेस को हम लोगों ने यूटिलाइज किया है, और इसके अंदर हमने एडवांस हार्डवेयर देके जैसे ट्रॉली लगाकर उसका ऑपरेशन भी इजी कर दिया है। बस दोस्तों, हम इसी को स्मार्ट इंटीरियर बनाना कहेंगे। बस इसी तरह हमको हर एलिमेंट को कुछ हटके डिज़ाइन करना और ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें तो 5 एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है जो हमको प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। सबसे पहला हमारा एलिमेंट है बिल्डिंग का एक्सटीरियर। जैसे हम लोग बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं तो हमको सबसे पहले बिल्डिंग का एक्सटीरियर दिखाई देता है, और जैसे हम लोग एंट्री लेते हैं तो पहले फ्लोरिंग दिखाई देती है, उसके बाद हम वॉल्स देखते हैं, उसके बाद में हम सीलिंग देखते हैं, उसके पश्चात हम लोग फर्नीचर देखते हैं। तो इन्हीं 5 मटेरियल को प्रॉपर स्टाइल में स्मार्ट और इनोवेटिव रॉ मटेरियल का यूज़ करते हुए परफेक्ट सरफेस सॉल्यूशन अप्लाई करते हुए और एडवांस हार्डवेयर यूज़ करते हुए, चूज़ करते हुए हम लोगों ने फर्नीचर बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन 5 एलिमेंट को डेकोरेट करने के लिए भी 5 ही मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे फर्स्ट वन है पैनलिंग मटेरियल्स, सेकेंड वन है सरफेस सॉल्यूशंस, थर्ड वन है बॉन्डिंग मटेरियल्स और हार्डवेयर्स या फिक्सचर्स। उसके बाद में हम लोग कर्टन, वॉल हैंगिंग और अपहोल्स्ट्री, ये 4th पार्ट हो गया। और उसके बाद में लास्ट वन है सर्विसेज। सर्विसेज बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सर्कुलेशन की सर्विसेज, बाद में सैनिटेशन की सर्विसेज, यह सर्विसेज के मोड में आता है। तो दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। जैसा हम लोगों को फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए हमको उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पैनलिंग मटेरियल बोले तो मैंने जैसे फर्स्ट वन बोला था उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में वो स्ट्रक्चर बनने के बाद में उसको बढ़िया लुक देने के लिए हम सरफेस उसका डेकोरेट करना होता है। जैसे लेमिनेट, डेकोरेटिव लेमिनेट या पेंट से हम लोग उसका उसके सरफेस को लुक दे सकते हैं। उसके बाद में इन दोनों मटेरियल को बॉन्ड करने के लिए बॉन्डिंग मटेरियल लगते हैं, जो जैसे फेविकॉल, और इनको इजीली ओपनेबल बनाने के लिए, इनको पुल करने के लिए हैंडल्स या हिंज की हमको ज़रूरत होती है। यह बोले तो आ गया हार्डवेयर्स। उसके बाद में दोस्तों, इसी मटेरियल को खूबसूरती लाने के लिए हम लोगों को कुछ वॉल हैंगिंग्स का इस्तेमाल करने पड़ता है। बोले तो ये 4th वन आइटम हो गया। और इसको अच्छा बताने के लिए हमको इसके ऊपर लाइटिंग्स ऐसा कुछ
मटेरियल यूज़ करने पड़ता है जिससे और इसकी खूबसूरती बढ़े। तो ऐसे ये हो गया सर्विसेज। तो ऐसे ही इन पांचों मटेरियल का इस्तेमाल करे सिवाय हम लोग इंटीरियर नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की है जो पर्टिकुलरली हमको दिखाई देते हैं, जैसे एक्सटीरियर, फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग, फर्नीचर। और इन 5 मटेरियल को डेकोरेट करने के लिए या बनाने के लिए हमको 5 ही मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे पैनलिंग मटेरियल और सरफेस सॉल्यूशंस, बॉन्डिंग मटेरियल्स, कर्टन, अपहोल्स्ट्री और सर्विसेज। तो दोस्तों, इसके अंदर का हम लोगों ने पैनलिंग मटेरियल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लेक्चर सीरीज थी 101। इस लेक्चर सीरीज में हमने 6 पार्ट के अंदर तकरीबन 13 मटेरियल को डिस्क्राइब किया है। अगर आपको पैनलिंग मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ज़रूर इन 6 पार्ट को आप देखिएगा। और इसके बाद में आने वाले लेक्चर में हम लोग सरफेस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।